पॉलिसी 2020 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पार्ट 3। नई शिक्षा नीति 2020 को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से समझाया गया है इस वीडियो में। इसका जी पार्ट 3 यानी भाग 3 है। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 ये 2 वीडियो बनाए जा चुके हैं। जी पार्ट 3 है। इसमें जो क्वेश्चन है वे पार्ट 1, 2 उसके आगे के प्रश्न रहेंगे। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। नई शिक्षा नीति 2020 में ग्रेजुएशन का 1 वर्ष पास करने पर मिलेगा। पहला ऑप्शन सर्टिफिकेट, दूसरा ऑप्शन डिप्लोमा, तीसरा ऑप्शन डिग्री, चौथा ऑप्शन रिसर्च और इसका सही आंसर है सर्टिफिकेट। प्रश्न नंबर 22। नई शिक्षा नीति 2020 में ग्रेजुएशन के 2 वर्ष पास करने पर मिलेगा। पहला ऑप्शन सर्टिफिकेट, दूसरा ऑप्शन डिप्लोमा, तीसरा ऑप्शन डिग्री, चौथा ऑप्शन रिसर्च। सही आंसर है इसका डिप्लोमा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 23। नई शिक्षा नीति 2020 में ग्रेजुएशन के 3 वर्ष पास करने पर मिलेगा। पहला ऑप्शन सर्टिफिकेट, दूसरा ऑप्शन डिप्लोमा, तीसरा ऑप्शन डिग्री, चौथा ऑप्शन रिसर्च। इसका सही आंसर है डिग्री। प्रश्न नंबर 24। नई शिक्षा नीति 2020 में ग्रेजुएशन के 4 वर्ष पास करने पर मिलेगा। पहला ऑप्शन सर्टिफिकेट, दूसरा ऑप्शन डिप्लोमा, तीसरा ऑप्शन डिग्री, चौथा ऑप्शन रिसर्च। सही आंसर है इसका डिग्री विथ रिसर्च। और रिसर्च के साथ डिग्री मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। फिर हम देखेंगे प्रश्न नंबर 25। नई शिक्षा नीति 2020 में रिपोर्ट कार्ड किस आधार पर बनेगा। पहला ऑप्शन 360 डिग्री असेसमेंट, दूसरा ऑप्शन 330 डिग्री असेसमेंट, तीसरा ऑप्शन 340 डिग्री असेसमेंट, चौथा ऑप्शन 350 डिग्री असेसमेंट। सही आंसर है इसका 360 डिग्री असेसमेंट। प्रश्न नंबर 26 है। नई शिक्षा नीति 2020 में कॉलेज एडमिशन के लिए कौन सा टेस्ट होगा। पहला ऑप्शन कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, दूसरा ऑप्शन कॉमन एबिलिटी टेस्ट, तीसरा ऑप्शन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, चौथा ऑप्शन कॉमन फैक्टर टेस्ट। सही आंसर है इसका कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 27। मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट को किस शिक्षा नीति में स्थान दिया गया है। पहला ऑप्शन नई शिक्षा नीति 2020, दूसरा ऑप्शन नई शिक्षा नीति 1968, तीसरा ऑप्शन नई शिक्षा नीति 1986, चौथा ऑप्शन नई शिक्षा नीति 1992। सही आंसर है नई शिक्षा नीति 2020। प्रश्न नंबर 28। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को किस शिक्षा नीति में स्थान दिया गया है। पहला ऑप्शन नई शिक्षा नीति 2020, दूसरा ऑप्शन नई शिक्षा नीति 1968, तीसरा ऑप्शन नई शिक्षा नीति 1986, चौथा ऑप्शन नई शिक्षा नीति 1992। सही आंसर है इसका नई शिक्षा नीति 2020। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 29। राइट टू एजुकेशन कितने वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य बनाती है। पहला ऑप्शन 6 से 14 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 6 से 14 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 6 से 14 वर्ष, चौथा चूँकि ये अलग एक ही ऑप्शन लिख गए हैं भूल से, तो इसका सही आंसर 6 से 14 वर्ष ही है। भिन्न भिन्न आंसर लिखना थे परंतु भूल बस चारों में एक से आंसर लिख गए। अब सभी के लिए सही आंसर ही लिखा 6 से 14 वर्ष। प्रश्न नंबर 30। किस कक्षा से सेमेस्टर सिस्टम से हर 6 माह में परीक्षाएं होंगी। पहला ऑप्शन कक्षा 9 से 12, दूसरा ऑप्शन कक्षा 6 से 8, तीसरा ऑप्शन कक्षा 3 से 5, चौथा ऑप्शन कक्षा 1 से 2। सही आंसर है इसका कक्षा 9 से 12। तो ये नई शिक्षा नीति 2020 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का भाग नंबर 3 था। आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए भाग 1, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट नेक्स्ट जो पार्ट है पार्ट 4 इनको 5 इनको अवश्य देखें। आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत